जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10th गोधूली का दूसरा चैप्टर, जो चैप्टर का नाम था विष का दांत। आज हम लोग देखेंगे गोधूली का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, जिनके लेखक हैं मैक्स मुलर साहब। ये विदेश के रहने वाले थे मैक्स मुलर साहब, लेकिन भारत में आकर इन्होंने पढ़े, भारत के बारे में जाने। भारत के बारे में जानकर इन्होंने क्या किए, अपने एक कहानी को लिखे, एक बात को लिखे, जिससे एक कहानी का नाम दिए भारत से हम क्या सीखे। देखिए, एक ऐसा देश अपना भारत ही है जो एक मनोबला मन को खींचता है कि कोई आओ हमें देखो। भारत में, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत के संस्कार देखने में ही कुछ अलग होती है। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कुछ अलग होती है। ठीक है, तो आइए आपका बिना टाइम लिए हुए हम आपको अपने YouTube चैनल AK मिश्रा स्टडी सेंटर पर ले चलते हैं और इसमें आज देखेंगे गोधूली का तीसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसमें साथियों देखेंगे कि इसका आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 20-30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर आपसे नहीं जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए, उम्मीद है आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे और फुल वॉच करिए, आपको समझ आएगी। ये हमारा प्रयास है, एक प्रयास में उतरने का हम कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को फुल वॉच करें बगैर टाइम लिए हुए। हम चलते हैं अब वीडियो की ओर। यहाँ पे सबसे पहले है भारत से हम क्या सीखे। भारत अपना देश है। आपको पता होगा कि अपने देश का पूरे 5 नाम है। जैसे बिहार, हम लोग बिहार से हैं। बिहार का स्पेलिंग होता है BIHAR, बिहार। बिहार में देखिए 5 आते हैं लेटर, 1 2 3 4 और 5, ये 5 है। BIHA और R, इसी 5 लेटर से अपना देश भारत का भी नाम है। B से देखिए होता है भारत, I से इंडिया, S से हिंदुस्तान, A से आर्यभट्ट, R से रीवा। ये 5 देश अपने देश का नाम है। ये 5 नाम है, इन 5 नाम से अपने देश को जाना जाता है। आइए, आपका टाइम बगैर टाइम लिए हम लोग अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। स्वामी विवेकानंद जी जो एक भारत से थे, इनका क्वेश्चन बन रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था। तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहे थे मैक्स मुलर साहब को, जो भारत से हम क्या सीखे का लेखक है, मैक्स मुलर को। याद रखिएगा, मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे है, हक्स क्या था। हक्स क्या था, इसका आंसर साथियों हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति में आता है जो पेड़ पौधा के इन्होंने वैज्ञानिक थे, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी ली थी, उन्हीं का वैज्ञानिक थे। अगला देखिए, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मुलर साहब जो थे, ये एक विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन किस उम्र में शुरू किए। जैसे आपसे पूछेगा कि आप किस वर्ष में 10वीं का एग्जाम दिए थे, कितने वर्ष के थे तो आप 10वीं का एग्जाम दिए थे, आप कितने वर्ष के थे तो इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए थे। तो इसी तरह कब आप पढ़ना शुरू किए थे, किस वर्ष आप क्लास 10 किस वर्ष के थे तो आप क्लास 10वीं का यानी कि मैट्रिक का आप अध्ययन शुरू किए। वही यहाँ मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में, मैक्स मुलर साहब का कितना उम्र था जब उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। प्रारंभ मतलब होता है शुरू करना। इन्होंने संस्कृत का पढ़ना किस उम्र में शुरू किए थे मैक्स मुलर साहब, तो 18 वर्ष। किस वर्ष में, 18 वर्ष में, यानी 18 ईयर्स में इन्होंने, जब ये 18 साल के थे तब ये संस्कृत का यानी संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर साहब जो थे वो कह रहे हैं कि कालिदास के कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिनको जर्मन भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किए थे। तो उसका नाम था मेघदूत। याद रखिएगा, मेघदूत। यमदूत होता है, दे देगा कि यमदूत, इनकी मार दीजिएगा यमदूत, पता चलेगा कि एकदम आप करवर करके चला है। मेघदूत,
यानी कि मैक्स मुलर साहब कालिदास जी, कालिदास का कहानी सुने होंगे ना। कालिदास एक महान मूर्ख व्यक्ति थे जो कि जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट भी रहे थे। उसी उन्होंने मैक्स मुलर साहब ने कालिदास की एक मेघदूत नामक पुस्तक थी जिन्हें जर्मन भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया यानी अनुवाद किए और जर्मन भाषा में ये है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मानव विज्ञान से। निर्वंश, देखिए निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हम आपको बताए थे कि मैक्स मुलर हो या श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे 20 के दांत के लेखक हो या किसी भी कहानी के लेखक हैं, आपको लेखक का नाम, लेखक के जन्म, लेखक की मृत्यु और लेखक कहाँ से बिलोंग करते थे यह आपको याद रहना चाहिए। वही है मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था साथियों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। याद रखिएगा मैक्स मुलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। आगे है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स ये समुद्र से यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? यानी कि ये कब भारत आए थे समुद्र के रास्ते से? तो 1783 ईस्वी में ये जिनका नाम है सर विलियम्स जोन्स, इन्होंने समुद्र की यात्रा यानी समुद्र मार्ग से ये आए थे 1783 ईस्वी में भारत। ठीक है, आगे देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश मतलब क्या होता है? किसी के हित में काम करना, किसी के हित के बारे में बताना, हितोपदेश। ठीक है, वही कहता है कि हितोपदेश जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो मैक्स मुलर साहब ने करवाया था। किसी के हित में काम करना चाहिए, किसी के लिए सही काम करना चाहिए, किसी के लिए हम यदि अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा होता है, हम किसी के लिए किसी को भला करते हैं तो वो भी हमें भला करता है, हम किसी के लिए बढ़िया काम करेंगे वो भी मेरे लिए बढ़िया काम करेगा, हम किसी के लिए बुरा काम करेंगे वो भी मेरे लिए बुरा काम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी के अच्छा करना चाहिए लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लास 10th का एक इसमें चैप्टर भी दिया गया है जैसे व्याघ्रपति का आलस्य है। किसी से हमें ना ही लोभ करना चाहिए, ना ही किसी का निंदा करना चाहिए, ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा करना चाहिए। आप जैसे आप सही हैं, हम जैसे हम सही हैं, आप अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो वही है तो उपदेश किसी के हित के बारे में जो होता है भाषा हितोपदेश के जर्मन भाषा में, हितोपदेश जो अपने भारत में होता है उसके बारे में जर्मन भाषा में भी इन्होंने कन्वर्ट करके प्रकाशित करवाए थे जिनका नाम था मैक्स मुलर। आपको हम बताए थे ना अपना देश भारत है जो कि किसी गिरते हुए को सहारा देने का प्रयास करता है। नहीं तो आप जाइए ना अमेरिका में अगर कोई एक्सीडेंट होता है कहता है ओ माय गॉड गिर गया, छोड़ देता है। जब लंदन में गिरता है यानी कि पाकिस्तान में गिरता है कहता है अल्लाह अकबर। अपने भारत में गिरता है तो जाके सबसे पहले हम उसको उठाते हैं, सहारा देते हैं, गिर गया चोट लग गया होगा, है ना। तो अपने भारत का ये कल्चर है कि हम उसको सहारा देते हैं, हम उसको सहायता करते हैं, उसको उठाते हैं, बैठाते हैं, चोट कहीं लगा है उसको हम दवाई पट्टी करवाते हैं, ज़्यादा सीरियस रहता है तो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये हमारे भारत की कल्चर है, ये हमारे भारत का नियम है कि हम अपने से दूसरों को बेसहारा को सहारा बनते हैं, बेसहाय को सहाय देते हैं, जिससे जरूरत पड़ती है हम जरूरतमंद के लिए। देखिए ना हम लोगों के बीच में सोनू सूद सर क्या करते हैं, गरीबों की मसीहा बने हैं। गरीबों के पास जाके वो क्या करते हैं, जाके वो अपना पैसा डोनेट करते हैं ताकि गरीबों को भला हो। 2 रुपया कमाते हैं और वो 2 रुपया से 1-1.5 रुपया वो क्या क्या करते हैं कि गरीबों में लगा देते हैं। वही हितोपदेश होता है। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करे थे मैक्स मुलर साहब। वो हितोपदेश के बारे में जर्मन में जाकर बताए, भारत में कैसे हित के बारे में होता है, किसी के बारे में कैसे रहता है भारत में, वो भी जर्मन में। तुम लोग भी ऐसे रहो, अपना लोग भी ऐसे रहेंगे, जर्मन में जाकर इन्होंने बताए थे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर के समय में 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, याद रखिएगा ये थे वारेन हेस्टिंग्स ने। इनके समय में 172
72 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्लेटो और कांट थे महान, जिसका दार्शनिक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दार्शनिक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिहार, इसको हम मिटा देते हैं। आपको बता रहे थे कि भारत के कुल कितने नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है भारत से हम क्या सीखे। ये मैक्स मुलर साहब का भाषण था, इन्होंने एक भाषण दिए थे तो उसमें बताए थे भारत से हम क्या सीखे थे। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए थे, वो अब अमेरिका गए होंगे तो बताए होंगे भारत के कल्चर के बारे में, भारत के बारे में कि भारत कैसा है, वो भी किसी ना किसी भाषण में बोलेंगे, कहीं ना कहीं स्पीच देंगे तो वो बोलेंगे, तब कहीं ना कोई राइटर निकलेगा, कोई बात निकलेगा, उनके भाषण को नोट कर देगा। वही भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है, ठीक है, जो मैक्स मुलर जी का है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि सच्चे भारत का दर्शन आपको एक गांव में मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि गरीब के पास इज्जत दिल होती है, अमीरों के पास सिर्फ पैसा होता है। तो आप आइएगा कहीं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, यानी देहात में जो गरीब हैं वो आपको दो अच्छा खाना नहीं खिला सकते हैं, 2 रोटी, लेकिन आपको रोटी नमक ही खिलाएंगे, लेकिन प्यार से खिलाएंगे। कहा जाता है ना एक श्लोक कि रही मन धागा प्रेम की मत तोड़ियो चटकाए, टूटे तो फिर जुट ना पावे, जुटे तो गांठ पड़ी जाए। यानी कि ये प्रेम का एक ऐसा धागा होता है, प्रेम की एक ऐसी बात होती है कि यदि एक बार ये टूट जाए ना, फिर तो प्रेम होने में बहुत कठिन होती है। जैसे कि यदि हम एक रस्सी को तोड़ दें साथियों, तो रस्सी टूट जाती है, फिर उसको जोड़ने में, उसको एक साथ करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। यदि वो जुड़ती भी है तो गांठ पड़ जाती है, यानी गिड्ढो हो जाता है, जो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं। लेकिन जो पहले से, जैसे ये मार्कर पहले से देखिए सैंपल है, ये मार्कर पहले से सैंपल है, इसको जब हम रस्सी माना कि रस्सी को तोड़ देते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे तो इसमें गांठ पड़ जाएगा, इस तरह ये प्लेन नहीं रहेगा। वही कहा जाता है कि आपको मैक्स मुलर साहब बताए थे कि भारत के किस क्षेत्र में, भारत के कहां पे जाएंगे तो आपको और इस सही भारत का दर्शन होगा। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में बताए थे, ग्रामीण क्षेत्र में सच्ची भारत का दर्शन होता है, ग्रामीण क्षेत्र में ही, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं देहात कहते हैं, वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में होता है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तमिल भाषा। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा। अब है पुरानी स्लावनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो चूहे को माइस कहा जाता है, याद रखिएगा। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए यहीं पे अभी आपको बताए थे कि किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला, वॉरेन हेस्टिंग्स को। और वही यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया फिर से, देखिए फंसाने के लिए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है साथियों। अब आगे, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ आता होगा, आप देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि देखिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा था। आपको ये वीडियो समझ आता होगा तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करना है, आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? किस देश को माना जाता है? क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। किस देश को माना जाता है साथियों? भारत को। अपना भारत महान है, गीत भी है ना, मेरा भारत देश महान है, ठीक है। आई लव माई इंडिया। प्राच्य का अर्थ क्या है? प्राच्य का अर्थ होता है पूर्वी, यानी पहले। पूर्व मतलब पहले का, पूर्वी, ठीक है। यह देखिए, अब भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी भाषा कहें या देवों की भाषा कहें, तो भारत की सबसे पुरानी भाषा और देवों की भाषा कहा जाता है संस्कृत को, जिसे कहा जाता है भारत की प्राचीनतम भाषा। तो याद रखिएगा, भारत का प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, देवों की भाषा संस्कृत है, भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। अब है, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो वो भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। देखिए अब 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे, अब 21 नंबर में देखिए क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहे साथियों कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? लैटिन कहता है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो लैटिन के इग्निस रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? इग्निस, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नि। देखिए प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध दोस्त तो यूनान से है। किससे है? यूनान से। साथियों देखिए आप लोग यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है, यानी कि यूनान से। किस देश से? यानी कि यूनान से। ठीक है, तो मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कह रहा है कि मैक्स मुलर साहब थे जो, यहाँ देखिए लिखा है बाल्यकाल। अब बाल्यकाल मतलब क्या होता है? बाल्यकाल मतलब होता है कि बचपन में ही किस भाषा से निपुण मतलब उनको वो भाषा आने लगा था, और किस भाषा से निपुण होकर उन्होंने कविता लिखने लगे थे? तो वो था लैटिन भाषा। कौन सा भाषा था साथियों? लैटिन भाषा। अगला क्वेश्चन है, कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? क्वेश्चन है कि कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? जर्मन के, क्योंकि मैक्स मुलर साहब जर्मनी के ही थे। अब यहाँ साथियों मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ एक शहर का नाम है, और जर्मनी तो आप लोग जानते ही हैं एक देश का नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्स मुलर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन थे? तो ये तो आपको पता है मैक्स मुलर साहब थे भारत के रचनाकार या लेखक पूछे। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा का साहित्य का जो विस्तार है साथियों वो 5000 वर्ष का है। कितना है? 5000 वर्ष। अब है वारेन हेस्टिंग्स था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल थे। इससे पहले भी हम पढ़े थे, तो ये क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल थे। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्व ज्ञान को। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता मतलब संस्कार, संस्कृति होती है, इसका मूल स्रोत किसे माने थे? तो वैदिक तत्व ज्ञान को। अगला है, दारिश क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। पहले चलता था सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का। गीत सुने होना, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब चले कागजिया नोट, जमाना बदल गया। तो यहाँ देखिए दारिश क्या है? तो दारिश सोने की सिक्का को कहा जाता है जो प्राचीन काल में चलता था, यानी पहले चलता था। अगला क्वेश्चन है, सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये इससे पहले भी देखे थे कि सर विलियम जेम्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। अगला, शहनामा के रचना काल है 10वीं और 11वीं सदी में। शहनामा के रचना काल है 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में। मैक्स मुलर ने विश्व की प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? मैक्स मुलर का प्राचीन भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा अभी बताए देवताओं की भाषा जो है वो संस्कृत है। क्या साथियों? संस्कृत। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर जी जो कि भारत से हम क्या सीखे के कवि है, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। और मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर जी का मृत्यु हुआ 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। हम बताए थे कि कवि का नाम, लेखक, कवि का नाम, कवि की जन्म, कवि की मृत्यु, कवि कहाँ से बिलोंग करते थे, यह आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो था भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर साहब का कहानी भाषण, इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद,
जय भारत, जय माँ सरस्वती।